नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर संगीता झा की कहानी एक मीटू ऐसा भी। तो आइए सुनते हैं कहानी। ज्यों ही बब्बा जी ने अपने गोद से उतार अपनी मुन्नी को दादी को दिया, दादी ने झट उतार बिस्तर पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसन तैसन अपन लइका मनला बड़े करे हो, दूसर के टूरी ला पाले के मोर ना मन है ना हिम्मत। जैसे तैसे अपने बच्चों को बड़ा किया है, अब दूसरे की बेटी को पालने की ना तो हिम्मत है ना ताकत। इसमें भी बेटी शब्द के साथ मुंह से घृणा टपक रही थी। जिसके जन्म से ही घर में मातम मना रही दादी कैसे उसे ही स्वीकार करती। मुन्नी बेचारी तो बिस्तर पर गिरकर भी हंस ही रही थी। दौड़कर रेवा बुआ आई और मुन्नी को प्यार करने लगी। सचमुच पहली बार जन्म के बाद मुन्नी को माँ की गोद मिली थी। अम्मा अपने बढ़ते हुए पेट फिर से बेटी न पैदा हो, इस डर से इतनी लाचार थी कि चाह कर भी अपनी बेटी को गले न लगा पाई। इस नए परिवेश में दादी की उपेक्षा और बब्बा जी के प्यार, बुआ के दुलार से मुन्नी बड़ी हो रही थी। दादी की पुरजोर कोशिश रहती कि धोखे से भी मुन्नी का साया भी अम्मा पर ना पड़े, क्योंकि लड़की की छाया से दूसरी भी लड़की ही पैदा होती है। सचमुच आदमी अपनी ही सोच का गुलाम होता है। बेचारी उन्होंने कहाँ बायोलॉजी पढ़ी थी, जो मालूम होता कि वाई क्रोमोसोम्स तो उनके बेटे के पास थे, जो बेटे पैदा करने के लिए जरूरी थे। इतनी उपेक्षा से बेखबर मुन्नी नाचती गाती दौड़ती गिरती बड़ी हो रही थी। अम्मा की तो अपनी जाई बेटी, वो भी पहला बच्चा, दूर से देख के आंसू टपका लेती थी। भले पढ़ी लिखी थी, पर पली तो अंधविश्वासों के साथ ही थी। आज भले ही ये सारी बातें बेमानी लगती हैं। और तो और मुन्नी भी तो बड़ी होकर भी रोज अपनी बेटियों की डांट खाती है। मॉम, वाई यू आर सो बैकवर्ड, कांट यू फाइट योर ओन बैटल। दादी और पापा से डरने की जरूरत नहीं है, पापा अपना खाना खुद गर्म करेंगे। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र आकर्षण होता है। ये तो मुन्नी यानी मुझे बाद में अम्मा द्वारा बताई गई यादें हैं, पर कभी कभी लगता है जैसे एक सपना था। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। मुन्नी की छाया से भी दूर रहने वाली दादी की आंखों का तारा बनने में महज 1 महीना लगा मुन्नी को। तब तक तो खानदान का चिराग मुन्ना भी अम्मा के पेट के अंदर ही किलकारियां भर रहा था। वो बब्बा जी जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मैट्रिक पास करा कर दी थी, मुन्नी में कलेक्टर, मजिस्ट्रेट तो कभी डॉक्टर के सपने देखने लगे थे। लेकिन दादी का सपना तो एक अच्छे खानदान में मुन्नी की शादी था। ये उन दिनों की बात है जब स्त्री और दलित में कोई अंतर नहीं था। दलित जिस मंदिर का एक एक ईंट रखकर निर्माण करता है, उसके अंदर उसका प्रवेश ही निषिद्ध था। उसी तरह घर की धुरी होकर भी घर पहले पिता फिर पति का होता था। वो जन्मदात्री तो जरूर है, मगर वंश पिता के नाम पर चलता है और बेटा ही वंशधर कहलाता है। कुछ हद तक आज भी कुछ बदला नहीं है, लेकिन मुन्नी की दोनों बागी हिरनियां आज सरनेम के नाम पर पहले अपने नाना फिर पापा का लिखती हैं। जबकि शादी होने के बाद अनजाने में मुन्नी से डॉक्टर सुनीता बनी मुन्नी ने कब अपने नाम से पिता का नाम काट पति का नाम जोड़ लिया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब कोई पुराने सरनेम से पुकारता है तो 2 बार सोचना पड़ता है कि ये उसकी कभी पहचान थी। बेटियां तो माँ के इस सो कॉल्ड एडजस्टमेंट को पागलपन का नाम देती हैं। उसकी ही कई सहेलियां हैं जो अभी भी अपने पुराने सरनेम के साथ हैं, जो बेटियों की आदर्श हैं। मुन्नी अब दादा दादी की बेटी बनकर ही बड़ी हो रही थी, जहां बेशुमार प्यार था, खूब सारा खाना पीना था, लेकिन शहर नहीं था। शहर से मेरा मतलब चमकती सड़कें, पक्के मकान और बिजली से था। पर जब घर के पेड़ की हवा पास आती तो लगता माँ का आंचल हो। घर के नौकरों के बच्चे ही मुन्नी के संगी साथी थे। उन्हीं के साथ दिन रात खेला करती और चड्डी में पेशाब कर देती।
गीली चड्डी वहीं उतार कर फेंक देती, फिर या तो नंगी रहती या कभी घर की नौकरानी कचरा दूसरी पहना देती। दादी के आंख का बाल बन गई थी, पर उनका प्यार कभी हाथ में गुड़ धर या कभी बूंदी का लड्डू रखने तक ही था। यदा कदा वो मुन्नी के ब्याह के गीत जरूर गाती थी। विवाह क्या है मुन्नी को पता ही नहीं था, पर यह जरूर समझने लगी थी कि उसे सुंदर चूड़ियां पहनाई जाएंगी, घर पर पूड़ी पकवान बनेंगे। उस समय थी तो 2.5 साल की ही, पर बड़ी चतुरा। बुआ के साथ गांव में ही एक शादी में गई थी। वहां दुल्हन की चूड़ियों और शादी के पकवानों में उसके सपने फंस गए थे। लगातार एक ही रट, मैं बिहाव करी हूं, महू चूड़ी पहरी हूं, मैं शादी करूंगी, चूड़ी पहनूंगी। उन सपनों में भाग्यवश दूल्हे की कल्पना नहीं थी। लगातार सबकी क्वीन विक्टोरिया रोए जा रही थी। मरता क्या न करता। मुन्नी की झूठी शादी का ड्रामा रचाया गया। पार्वती की बारात की तरह शंकर जी की सेना, यानी घर के धूल और पसीने से नौकर, मुंह से ही शहनाई और हाथ में थाली को ढोल की तरह बजाते हुए आए। घर की औरतों यानी बुआ और नौकरानियों ने शोर मचाया। बारात आ गई। छोटी सी दुल्हन हाथ में चूड़ियां पहने मुस्कुरा रही थी। सबने मिलकर पूरी, हलवा और खोवे के बने गुलाब जामुन खाए। मुन्नी की विदाई छोड़ झूठी शादी की सभी रस्में निभाई गईं। आज जब सब जगह मी टू छाया हुआ है, तो मुझे यानी मुन्नी को भी अपना मी टू याद आ जाता है। ना तो कभी दादी, ना अम्मा और ना ही बुआ ने सिखाया कि लड़की के कुछ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, कुछ बैड टच तो कुछ गुड टच भी होता है। मुन्नी की लगातार ऐसी कई शादियां हुई। चूड़ियों के रंग बदलते रहे, लेकिन बाराती घराती नहीं बदले। आज भी वो घटना दिलो दिमाग में उसी तरह बसी हुई है। मुन्नी तब 3 साल की थी। शादी में एक नया आगंतुक था जो बब्बा जी से मिलने आया था। वैसे तो वो गांव के चुनाव के सिलसिले में बब्बा जी से मिलने आया था। उसे भी झूठी शादी का मेहमान बना लिया गया। मुन्नी कुछ समझने भी लगी थी, सो इस बार चूड़ियों के साथ चुनरी भी उड़ा दी गई और बुआ ने थोड़ा मेकअप भी कर दिया था। उस आगंतुक ने मुन्नी के हाथ 5 रुपए रख दिए, जो शायद मुन्नी ने पहली बार अपने हाथ में धरे थे। बस फिर क्या, मुन्नी तो उन्हें भी बब्बा कह उनके पीछे पीछे घूमने लगी। उन महाशय ने पहले मुन्नी महारानी को अपनी गोद में बिठा कसकर छाती से चिपकाया, जिसमें उस छोटी सी नासमझ मुन्नी को घुटन होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोको छोड़ दे, मोको छोड़ दे, मैं मर जाऊं। लेकिन उस झाड़ियों में मुन्नी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने बेतहाशा मुन्नी को चूमना आरंभ कर दिया। मुन्नी चिल्लाने लगी। मुन्नी के चिल्लाने की आवाज जानवरों को चारा डालने आए मंगलू, घर के नौकर, ने सुनी और वो दौड़कर आवाज की तरफ आया। तब तक वो महाशय मुन्नी की चड्डी उतारकर बाजू में रख चुके थे। किसी के आने की आवाज सुन वो बब्बा जी तो सरपट उल्टे पांव भागे। मंगलू ने वहां मुन्नी को देखा तो उसे डांटकर अपने पास बुलाया। उन दिनों नौकर भी परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे और बच्चों को डांटने का पूरा हक रखते थे। मुन्नी उससे अपनी झाड़ियों में उलझी चड्डी ढूंढने की जिद करने लगी। उसने फिर अपनी प्यारी मुन्नी को डांटा कि चड्डी को झाड़ियों में फेंकने की क्या जरूरत थी। मुन्नी फिर प्यार से बोली, मैं नहीं फेंकू, बब्बा जी फेंकिस। मंगलू जोर से हंसा कि पागल बनाने वाली बच्ची है, भला मालिक क्यों फेंकेंगे अपनी ही पोती की चड्डी। उसने मुन्नी को समझाया कि सुबह होते ही वो उसकी चड्डी ढूंढ लाएगा। मुन्नी मंगलू के साथ घर आ गई और अपने सभी साथियों को लेकर खेलने में मशगूल हो गई। शायद भगवान ही मंगलू के रूप में आए और एक बड़ा हादसा टल गया। उसके बाद जीवन में कई बार कई लोगों के अपने से चिपकाने का ढंग बड़ा अजब सा लगा। अम्मा से इसकी शिकायत भी की, पर उल्टी डांट मुन्नी को ही पड़ी। क्या जरूरत है लोगों की देह पर चढ़ने की, चुपचाप घर पर पड़ी नहीं रह सकती। उसके बाद जब माहवारी शुरू हुई तो जिस तरह से एक पढ़ी लिखी अम्मा ने जानकारी दी, वो तो एक मिसाल ही थी। अब तुम लड़की नहीं हो, समझी। लड़कों यानी पुरुषों,
चाहे भाई बाप चाचा की छांव से भी बच के रहना। पुरुष भेड़िए होते हैं, कभी दबोच लेंगे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी। कुंवारी माँ का मुंह काला कर दिया जाता है, पढ़ाई बंद हो जाएगी सो अलग, लोगों के बर्तन मांजने का काम करना पड़ेगा। बाप रे, ये धमकी तो शायद एक प्यारी सी अल्हड़ मुन्नी के लिए तालिबानी धमकी से भी कहीं बहुत ज्यादा थी। तब तक तो मुन्नी यही समझती थी कि परियां ही पेट में बच्चे डाल जाती हैं। जब बाबूजी को देखती तो भेड़िए की तरह उनके मुंह में दो दांत दिखते। उसे चाहने वाले हर पुरुष से कोसों दूर रहने लगी। जब कभी बाहर जाती, अम्मा धमकी देती, किसी लड़के के पास न जाना। परिवार में कोई भी गर्भवती होता तो मुन्नी बेचारी उस भेड़िए के बारे में सोचती जिसने उसकी ये हालत की। फिर भगवान का शुक्रिया अदा करती कि मौसी कुमारी नहीं है, नहीं तो मुंह काला करना पड़ता। आज उनकी बेटियों को इन सारी चीजों का पता उनसे ज्यादा है और वे अपनी माँ की खिल्ली उड़ाती हैं। कल पूरी शाम मी टू पर बहस होती रही। बेटियां और उनकी सहेलियां बेझिझक अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, लेकिन अडल्ट मुन्नी यानी डॉक्टर सुनीता ने लंबी सांस भर अपना एक्सपीरियंस खुद से शेयर किया। अपनी अम्मा की धमकी बताकर वो उनकी प्यारी नानी की छवि उनके ज़हन से मिटाना नहीं चाहती थी। वो एक अलग जमाना था और वहां एक नहीं उनके जैसी मुन्नी और अम्मा की तरह माएँ थीं, और मी टू की कल्पना भी नहीं थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।